Hello students, today we start our second chapter microorganism, friends and foe. Chapter second microorganism, friend and foe. इस चैप्टर्स को हम लोग कुछ जो है पॉइंट्स में कवर करेंगे. इंट्रोडक्शन, माइक्रोऑर्गेनिज्म, वेयर डू माइक्रोऑर्गेनिज्म लिव, माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड अस, फ्रेंडली माइक्रोऑर्गेनिज्म, हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म, food preservation, nitrogen fixation and nitrogen cycle. Introduction. You have seen several kind of plants and animal, but there are some other living organism around us which are normally cannot see with our naked eyes. These are called microorganism or microbes. मतलब हम लोग अपने आसपास जो हैं बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल को देखते हैं, बट देयर आर सम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म. लेकिन प्लांट्स और एनिमल के अलावा कुछ और भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको कि हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं. उनको हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स कहते हैं. अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को समझेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है. इसके लिए आपकी बुक में जो है 2 एक्टिविटी बताई गई हैं. Collect some moist soil from the field in a beaker and add water to it. After the soil particles have settled down, observe a drop of water from the beaker under a microscope. इसमें बताया गया है कि आपको जो है फील्ड से कुछ गीली मिट्टी को लाना है और उसको जो है ऐड कर देना है बीकर में, और थोड़ी देर के बाद जब उसके पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं तो ऊपर का जो पानी है उसकी 1-2 ड्रॉप लेके माइक्रोस्कोप में उसको देखना है. और दूसरी एक्टिविटी में बताया गया है टेक ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम ए पॉन्ड. पॉन्ड से जो है पॉन्ड से कुछ ड्रॉप वाटर का लाना है, स्प्रेड ऑन द ग्लास स्लाइड, और उसको ग्लास स्लाइड में जो है स्प्रेड करना है और उसको भी माइक्रोस्कोप में देखना है. तो दीज ऑब्जर्वेशन शोज दैट वाटर एंड सॉयल आर फुल ऑफ टिनी ऑर्गेनिज्म. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में देखने में हमको जो है उसमें टिनी ऑर्गेनिज्म दिखाई देंगे. इससे पता चलता है कि वाटर और सॉयल में जो है टिनी ऑर्गेनिजम्स होते हैं. इसके बाद अब हम लोग इसमें आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर माइक्रोब्स आर सो स्मॉल इन साइज़. ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये बिल्कुल छोटे साइज़ के होते हैं. दे कैन नॉट बी सीन विद द अनएडेड आइज़. इनको हम खाली आँख से नहीं देख सकते हैं. सम ऑफ दीज कैन बी सीन विथ ए मैग्नीफाइंग ग्लास. इनको देखने के लिए हमको मैग्नीफाइंग ग्लास की ज़रूरत होती है या फिर इनको हम माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हैं. टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अभी कितने तरह के होते हैं? 5 टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं. बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी एंड वायरस. 1 बाई 1 हम इसको समझेंगे. बैक्टीरिया, दे आर यूनिसेलुलर. यूनिसेलुलर मतलब इसमें सिर्फ एक ही सेल होता है. दे मे बी फाउंड इन कॉलोनीज़. ये जो है कॉलोनी फॉर्म में होते हैं, सिंगल नहीं पाए जाते हैं. स्पाइरल और रॉड शेप. इनका शेप जो है स्पाइरल होता है या फिर रॉड शेप भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल रोडोबैक्टर और इकोलाई, ये इनके एग्जांपल हैं. फिर है सेकंड नंबर पे फंजाई. दे आर मोस्टली मल्टी सेलुलर. ये जो है ज़्यादातर मल्टी सेलुलर होते हैं. क्लोरोफिल एब्सेंट, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है. सो दे कैन नॉट कुक देयर फूड, इसलिए ये अपना फूड खुद नहीं बना सकते हैं. लुक लाइक प्लांट, ये जो है प्लांट की तरह दिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल ईस्ट, मशरूम, ब्रेड मोल्ड्स. दे आर नॉट ऑटोट्रॉप्स. ये ऑटोट्रॉप्स नहीं होते हैं. नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, ये अपना फूड जो है खुद नहीं बनाते हैं. दे ईट डेड एंड डिकेइंग मैटर. ये जो है डेड और डिकेइंग मैटर को खाते हैं, इसलिए इनको सेप्रोफाइट्स बोलते हैं. लिविंग ऑन होस्ट, ये जो है होस्ट के में भी रहते हैं, इसलिए इनको पैरासाइटिक बोलते हैं. अब थर्ड टाइप का आता है प्रोटोजोआ. दे कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर. ये जो है यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मतलब इसमें एक सेल भी हो सकता है और एक से ज़्यादा सेल भी हो सकते हैं. मोस्टली फाउंड इन वाटर, ये ज़्यादातर जो है पानी में पाए जाते हैं. हेट्रोट्रॉफिक, इनका जो नेचर होता है हेट्रोट्रॉफिक मीन्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड. ये अपना भोजन जो है खुद नहीं बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अमीबा एंड पैरामीशियम. अब आता है एल्गी, मोस्टली एक्वेटिक. ये भी ज़्यादातर पानी में रहते हैं. कॉलोनियन एंड फिलामेंटस, ये कॉलोनीज़ में रहते हैं या फिर ये फिलामेंट्स की तरह दिखते हैं. वेरी स्मॉल प्लांट बट डू नॉट हैव ऑर्डिनरी लीव्स और रूट. ये बिल्कुल प्लांट की तरह दिखते हैं, बहुत स्मॉल प्लांट की तरह, लेकिन इसमें जैसे कि प्लांट में लीव्स एंड रूट्स होती हैं ऐसा इसमें नहीं होता है.
फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म मतलब इसमें फोटोसिंथेसिस भी होता है। एल्गी कैन मेक देयर ओन फूड, अब इसमें जो है फोटोसिंथेसिस होता है, इसलिए ये अपना फूड जो है खुद बनाते हैं। बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल होता है, ग्रीन कलर्ड पिगमेंट इन प्लांट दैट हेल्प्स इट इन मेकिंग द फूड। फॉर एग्जाम्पल स्पायरोगैरा एंड क्लेमाइडोमोनास। अब एल्गी को आपने देखा होगा पॉन्ड वगैरह के ऊपर जो है, जब सेटल्ड वाटर के ऊपर जो ग्रीन कलर के पैचेस दिखते हैं उनको हम लोग एल्गी बोलते हैं। वायरस लाई ऑन बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। अब ये जो है लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में इसको माना जाता है, ना तो ये पूरी तरह से लिविंग होते हैं और ना ही पूरी तरह से नॉन लिविंग होते हैं। दे कंसिडर एज लिविंग बिकॉज दे हैव देयर ओन DNA RNA। इनको जो है लिविंग हम मानते हैं क्योंकि इनमें अपने जेनेटिक मटेरियल RNA एंड DNA होते हैं। दे आर नॉन लिविंग, अब इनको नॉन लिविंग क्यों कहते हैं? बिकॉज दे हैव नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर, इनमें जो है सेल्स नहीं होते हैं और इसलिए इनको हम लोग नॉन लिविंग बोलते हैं। दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स, ये जो है सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म, ये जब किसी होस्ट के बॉडी में अंदर एंटर कर जाते हैं तभी जो है ये रिप्रोड्यूस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लुएंजा वायरस एंड चिकन पॉक्स वायरस। अब आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ्स, ये हमारे जीवन में जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मेनी वेज वेयर एज सम अदर आर हार्मफुल एंड कॉजेज डिजीज़। ये जो है कभी कभी हमको जो है हमारे लिए बेनिफिशियल मतलब हमारे लिए यूज़फुल होते हैं और कभी कभी ये हमको जो है हार्मफुल भी हमारे लिए होते हैं। अब आता है कि ये हमारे लिए किस तरह से यूज़फुल होते हैं। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसमें है मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। अब ये कर्ड और ब्रेड बनाने में काम आते हैं। कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कर्ड में जो है बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ऑफ दीज द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, और उसमें से जो लैक्टोबैसिलस होता है वो कर्ड बनाने में जो है काम में आता है। लैक्टोबैसिलस मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट इनटू कर्ड। लैक्टोबैसिलस जो है वो मिल्क में जो है मल्टीप्लाई हो जाता है और जो है कर्ड में उसको कन्वर्ट कर देता है। बैक्टीरिया आर आल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़, पिकल्स, रवा इडली एंड भटूरा। अब ये जो बैक्टीरिया हैं वो चीज़, पिकल, रवा इडली और भटूरा बनाने में भी काम आती हैं। अब इसमें जो है आपकी बुक में एक्टिविटी 2.3 दी हुई है, इसमें बोला गया है कि टेक ½ kg फ्लोर, आटा और मैदा, आटा या मैदा कुछ भी लेना है ½ kg, ऐड सम शुगर, और इसमें थोड़ी सी शुगर ऐड करनी है, एंड मिक्स विथ वार्म वाटर, और इसको जो है वार्म वाटर डाल के जो है मिक्स करना है। ऐड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट, और इसमें थोड़ा सा ईस्ट पाउडर डाल देना है। एंड नीड टू मेक सॉफ्ट डो, और इसको जो है सॉफ्ट डो इससे तैयार कर लेना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे के बाद हम क्या देखेंगे। डिड यू फाइंड द डो राइजिंग, तो जब हमने मैदा किया था उस समय ये इस तरह का था, और 2 घंटे के बाद ये जो मैदा है या आटा जो है वो एकदम फूल जाता है। ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। अब इसमें ये जो डो है इसलिए फूल जाता है क्योंकि ये जो है ईस्ट जो डालते हैं वो रिप्रोड्यूस करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है प्रोड्यूस करता है। बबल्स ऑफ गैस फिल द डो एंड इंक्रीज इन वॉल्यूम। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड के जो बबल्स हैं वो जो है डो में गैस को फिल कर देते हैं, जिससे उसका वॉल्यूम जो है बढ़ जाता है। दिस इज़ द बेसिस ऑफ द यूज़ ऑफ ईस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड्स, पेस्ट्रीज एंड केक। और जो यही जो प्रोसेस है वो बेकिंग इंडस्ट्री में यूज़ होता है ब्रेड, पेस्ट्रीज, केक्स वगैरह बनाने के लिए। अब आता है कॉमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यूज़ फॉर ए लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन, एसिटिक एसिड मतलब वेनिगर। इसका जो है कॉमर्शियल स्केल में जो है एल्कोहल बनाने में, वाइन बनाने में, वेनिगर बनाने में यूज़ होता है। ईस्ट इज़ यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन। एक्टिविटी 2.4 यहाँ पे बुक में दिखाई गई है। टेक ए 500 ml बीकर फिल्ड अप टू 3/4 विथ वाटर। 500 ml का बीकर लेना है, उसको 3/4 जो है उसमें पानी भर देना है। डिज़ोल्व 2-3 टीस्पून ऑफ शुगर इन इट, और इसमें 2-3 स्पून जो है शुगर डाल देनी है। ऐड ½ a स्पून ऑफ ईस्ट पाउडर टू द शुगर
सोल्यूशन। अब इस शुगर सोल्यूशन में जो है हमको हाफ स्पून जो है ईस्ट पाउडर डालना है। कीप इट कवर्ड इन ए वार्म प्लेस फॉर 4 to 5 आवर्स, और इसको जो है किसी भी गर्म जगह पे 4 से 5 घंटे रख देना है। नाउ स्मेल द सोल्यूशन, फिर हमको जो है सोल्यूशन को स्मेल करके देखना है। कैन यू गेट ए स्मेल, तो इसमें जो है एक स्मेल आती है। दिस इज़ द स्मेल ऑफ एल्कोहल। ये जो स्मेल है वो एल्कोहल की है। एज शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इन टू एल्कोहल, क्योंकि जो शुगर सोल्यूशन है वो एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है ईस्ट के द्वारा। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू एल्कोहल इज़ नोन एज फर्मेंटेशन। तो ये जो शुगर सोल्यूशन है जो कि एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, इस प्रोसेस को हम लोग फर्मेंटेशन बोलते हैं। लुई पास्चर डिस्कवर फर्मेंटेशन इन 1857, और इसका ये जो फर्मेंटेशन की जो डिस्कवरी है वो लुई पास्चर ने की थी। अब आता है इसमें मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब मेडिसिन में जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का किस तरह से यूज़ होता है। फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक बनाने में इसका यूज़ होता है। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाई ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड आर यूज्ड टू क्योर डिजीज़। एंटीबायोटिक्स जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करके बनाए जाते हैं और इनका जो है यूज़ डिजीज़ को क्योर करने में किया जाता है। एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंजाई, ये जो है बैक्टीरिया और फंजाई से जो है प्रोड्यूस होते हैं। एंटीबायोटिक्स इज़ ए मेडिसिन और केमिकल दैट डिस्ट्रॉय हार्मफुल बैक्टीरिया इन द बॉडी और लिमिट देयर ग्रोथ। ये एक तरह की मेडिसिन या केमिकल है दैट डिस्ट्रॉय हार्मफुल बैक्टीरिया, जो कि हार्मफुल बैक्टीरिया को ख़त्म कर देती है इन बॉडी और लिमिट देयर ग्रोथ, या फिर इसकी जो ग्रोथ है उसको कम कर देती है। फॉर एग्जांपल स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरेथ्रोमाइसिन, ये सारे जो है एंटीबायोटिक्स हैं। वेन एवर यू फॉल इल द डॉक्टर में गिव यू सम एंटीबायोटिक टैबलेट्स, कैप्सूल्स और इंजेक्शन सच एज पेंसिलिन। तो इस तरह से इनका जो है मेडिसिन में भी यूज़ होता है। अब आता है वैक्सीन। वैक्सीन आर मेड ऑन लार्ज स्केल फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वैक्सीन भी जो है लार्ज स्केल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाए जाते हैं टू प्रोटेक्ट ह्यूमंस एंड अदर एनिमल। ह्यूमंस और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम सेवरल डिजीज़, फॉर एग्जांपल पोलियो। अब वैक्सीन जो है आपकी बुक से हम समझाएंगे। अब यहाँ पे वाई आर चिल्ड्रन इन्फेंट्स गिवन वैक्सीनेशन, बच्चों को जो है वैक्सीनेशन क्यों दिया जाता है। व्हेन ए डिजीज़ कैरिंग माइक्रोब्स एंटर अवर बॉडी, ऐसे माइक्रोब जिसमें कि जो डिजीज़ को कैरी करते हैं, जब वो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़, तो हमारी जो बॉडी है वो एक तरह के एंटीबॉडीज़ जो है प्रोड्यूस करती है टू फाइट द इन्वेंडर। और इनसे ये जो माइक्रोब्स जो कि डिजीज़ कैरिंग हमारी बॉडी में एंटर करें हैं, इनसे फाइट करने के लिए द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब्स। तो बॉडी को ये पता होता है कि माइक्रोब से किस तरह से लड़ना है और इसको किस तरह से हमको ख़त्म करना है। इफ़ इट एंटर अगेन, सो इफ़ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस, तो अगर हमारी बॉडी में कोई भी जो माइक्रोब डिजीज़ कैरिंग है वो अगर वीक माइक्रोब्स अगर एंटर करते हैं, द बॉडी फाइट एंड किल देम, तो बॉडी जो है उनके साथ फाइट करके उनको किल कर देती है बाय प्रोड्यूसिंग सूटेबल एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करके द एंटीबॉडीज़ रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स। एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में ही होते हैं और जब भी कोई डिजीज़ कैरिंग माइक्रोब्स एंटर करता है तो जो है उससे हमारी जो है हेल्प करते हैं। दिस इज़ हाउ ए वैक्सीन वर्क। तो इसी तरह से जो है ये वैक्सीन जो है वर्क करते हैं। सेवरल डिजीज़ इंक्लूडिंग कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। और ये सारी बीमारियां जो हैं वैक्सीनेशन से जो है प्रिवेंट होती हैं। एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798। एडवर्ड जेनर ने जो है स्मॉल पॉक्स का 1798 में जो है वैक्सीन जो है डिस्कवर किया था। अब इसका आता है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये सॉइल की फर्टिलिटी को भी बढ़ाते हैं। सम बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम एंड ब्लू ग्रीन एल्गी ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स मिनरल्स इनटू सिंपल फॉर्म। ये जो है
राइजोबियम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी जो है कॉम्प्लेक्स मिनरल को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। दे आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू इनरिच सॉइल विथ नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को जो है सॉइल में फिक्स करने का काम करते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। अब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, किस तरह से नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं? इट इज़ द प्रोसेस बाय विच नाइट्रोजन फ्रॉम एयर चेंज इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड। नाइट्रोजन फिक्सेशन एक इस तरह का प्रोसेस है जो कि एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रोजनस कंपाउंड में बदल देता है। और ये जो नाइट्रोजनस कंपाउंड है ये सोल्यूबल फॉर्म में होते हैं सच एज अमोनिया, नाइट्रेट एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इट इज़ मोर इजली एब्जॉर्ब बाय द प्लांट। और ये जो कंपाउंड हैं सोल्यूबल फॉर्म में ये जो है प्लांट के द्वारा बहुत इजली जो है एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, अब ये एनवायरनमेंट को जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लीन करने में भी हेल्प करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प इन डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म एंड कन्वर्टिंग देम इनटू सिंपलर फॉर्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो डेड ऑर्गेनिज्म को जो है सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। दीज सब्सटेंस अगेन यूज्ड बाय अदर प्लांट एंड एनिमल। अब ये जो सब्सटेंस हैं ये प्लांट और एनिमल्स के द्वारा जो है दोबारा से यूज़ करे जाते हैं। दस माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंस एंड देयर बाय क्लीन अप द एनवायरनमेंट। और इस तरह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो जो ऑर्गेनिज्म एनिमल या प्लांट्स वगैरह जो डेड हो जाते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में को जो ख़राब करते हैं उसको जो है ये डिग्रेड करने में जो है हेल्प करते हैं। अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे तो हमारी जो अर्थ है वो जो है उसमें आपको चारों तरफ ही जो है प्लांट्स, एनिमल, जो भी इनकी डेड बॉडीज़ होंगी वो चारों तरफ हमको अपने एनवायरनमेंट में दिखाई देंगी और उससे जो है बैड स्मेल आएगी। और इस तरह से हम इस तरह के एनवायरनमेंट में जो है बीमार पड़ जाएंगे, हम नहीं रह सकते हैं। तो हमने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो इस तरह से हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने में भी हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे अभी हमने इस चैप्टर में देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह से हमारी जो है हेल्प करते हैं। अभी इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कुछ डायग्राम आपको आपकी बुक में यहाँ दिखाए गए हैं। जैसे कि ये बैक्टीरिया हैं, ये जैसे हमने बताया था कुछ स्पाइरल बैक्टीरिया हैं, ये जो है रॉड शेप के हैं। फिर यहाँ पे एल्गी है, इसमें ये क्लेमाइडोमोनास और ये स्पायरोगारा, और ये है प्रोटोजोआ जिसमें ये एमीबा, ये पैरामीशियम। यहाँ पे ये फंजाई दिखाई गई हैं, ये ब्रेड मोल्स हैं, पेनिसिलियम है, एस्परजिलस है। अब यहाँ पे ये जो है ये वायरस का डायग्राम है। जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं हमारे जो ये कोरोना वायरस डिज़ीज़ चल रही है वो भी एक तरह का वायरस है। और जैसा कि अभी हमने वायरस में आपको समझाया, इसमें ये जो है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में इसको माना जाता है क्योंकि इसमें जो है सेल्स नहीं होते हैं और इसीलिए ये जो है रिप्रोड्यूस जो है जब ये हॉस्ट में किसी की बॉडी के अंदर नहीं होता है तो ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है। और इसमें जो है सेल नहीं होता है, सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, इसलिए इसको अगर हम बार बार साबुन वगैरह से हाथ धोते हैं या सैनिटाइज़र लगाते हैं तो ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। आज हम यहीं तक डिस्कस करते हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हार्मफुल इफ़ेक्ट क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।